तो हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के पार्ट बी की यूनिट 8 पढ़ रहे थे और इसमें हमने अभी तक जो है मांस का संगठन और मांस के प्रकार पढ़े हैं और जो एग प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हमने देखा है। अब अपन जो अगला टॉपिक देखते हैं वो अपन दूध उत्पाद यानी मिल्क प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो इसमें एक टॉपिक है दूध और उनके विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पादों की संगठन और गुण, सांद्रित यानी कंडेंस्ड और सूखे, किण्वित, दूध, क्रीम, आइसक्रीम, मक्खन, पनीर और आदि आदि आदि। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो भाई मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क के बारे में नहीं पढ़ रहे, मिल्क के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी अपन पढ़ रहे हैं मिल्क प्रोडक्ट। तो मिल्क प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट है मीठा गाढ़ा दूध, जो इनमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंडेंस या सांद्रित दूध। तो कंडेंस्ड मिल्क, तो नॉर्मली हम जब सड़कों पे जाते हैं या अपन फिजिकल वगैरह जहाँ पर होता है वहाँ पर रात को एक कढ़ाई लेके बैठ जाते हैं लोग, केसर वाला दूध, केसर वाला दूध, हल्दी केसर। तो वो जो है वो एक हिसाब से सांद्रित मिल्क ही है, कंडेंस्ड मिल्क है वो। तो देखो कंडेंस्ड मिल्क में क्या होता है, या तो दूध लो, दूध का पाउडर लो, दोनों में से एक चीज है तो दूध ही। दूध में क्रीम होगी, फैट होगा, लैक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, कुछ मात्रा में NaCl नमक भी होगा। और ये सब अपना क्या मिलता है, कंडेंस्ड मिल्क, स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क, मीठा गाढ़ा दूध बनाते हैं। मतलब हम दूध को इतना उबालें उसमें शक्कर मिला के कि वो रबड़ी के पहले की जो अवस्था है, कि रबड़ी बनने वाली उससे पहले की अवस्था, वो कंडेंस्ड मिल्क रहेगा। दूध में आंशिक रूप से जल का निष्कासन करके सुक्रोज को मिला के, मतलब शक्कर को मिला के, इस दौरान दूध के प्रोटीन और कैसाइन रेशियो में और उसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब दूध की कैसीन में, दूध के प्रोटीन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ही हम उसे कंडेंस्ड मिल्क की कैटेगरी में रखेंगे। अब इसमें क्या याद रखना है, इसमें हमें यह याद रखना है कि इसमें फैट परसेंट अप्रॉक्स कितना होता है, इसमें सॉलिड पार्ट मतलब SNF परसेंट कितना होता है, और इसके बारे में और कुछ हो तो जैसे कि इसमें मिनिमम 8% फैट होना चाहिए। देखो जो नॉर्मली भैंस का दूध होता है, अगर 5% से ऊपर अगर फैट है तो उसे हम भैंस का दूध मान लेते हैं, और 3.2% के ऊपर है तो हम उसे गाय का दूध मान लेते हैं। यहाँ पर 8% यानी कि गाढ़ा, यानी इसमें फैट परसेंट मतलब गाढ़ापन, गाढ़ापन क्यों आ रहा है, गाढ़ापन फैट के कारण हो रहा है ना, यानी पानी कम है, फैट परसेंट ज्यादा है तो वो दूध गाढ़ा हो जाएगा। तो 8%, मिनिमम 8% फैट किसमें, कंडेंस्ड मिल्क में, और SNF यानी सॉलिड परसेंट 28% मिनिमम, वहां भी 28% मतलब ज्यादा होता है। वैसे तो 8.5-9% SNF चल जाता है नॉर्मल दूध में। मिल्क प्रोटीन 34% न्यूनतम, मिनिमम, ये सब मिनिमम है, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल हम ब्रेस्ट मिल्क यानी कि मां के दूध के रूप में बच्चे को नहीं पिलाते हैं। तो दूध कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल हम बच्चे को पिलाने के लिए नहीं करते हैं, यानी कि ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 12 माह से कम है, 12 मंथ से कम है, उसे हम क्या ब्रेस्ट यानी कि उसे इन्फेंट के अंडर में रखते हैं, और उसके लिए हम ये दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मिल्क प्रोडक्ट में पहला मिल्क प्रोडक्ट है कंडेंस्ड मिल्क, यानी सांद्रित मीठा गाढ़ा दूध। इसमें क्या करते हैं, पानी निकाल देते हैं, शक्कर मिला देते हैं और बन जाता है हमारा मीठा गाढ़ा दूध, जिसे हम घर पे भी बना सकते हैं। 8% फैट होनी चाहिए मिनिमम, 28% SNF होना चाहिए मिनिमम, और 34% प्रोटीन परसेंट होना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहीं अगर हम स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किम्ड मिल्क, तो इसमें स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल हम अगर कंडेंस्ड मिल्क बनाने में कर रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम 1% फैट हो सकती है। स्किम्ड का मतलब है स्कीम चल रही है,
जिसमें फैट खत्म हो गया, ऐसी स्कीम जिसमें कि फैट ही ना हो। तो भाई सांद्रित दूध, दूध में सुक्रोज मिलाओ, जल हटाओ, 8% मिनिमम फैट रखो, 28% एसएनएफ रखो, 30 प्रोटीन रखो, ब्रेस्ट मिल्क में इसका इस्तेमाल मत करो। तो अपना मीठा गाढ़ा दूध खत्म हुआ। अगला अगला है वाष्पित सांद्रित दूध। ये मीठा गाढ़ा दूध का ही भाई है। इसमें बस क्या करते हैं, सुक्रोज नहीं मिलाते, मतलब शक्कर मत मिलाओ, वही जल उड़ा दो, फैट बढ़ा दो, सॉलिड बढ़ा दो। इसमें 7.5% मिनिमम फैट, 25% मिनिमम एसएनएफ और 34 प्रोटीन। तो ये कर लेंगे अगर अपन, तो अपना क्या हो जाएगा, वाष्पित सांद्रित दूध। ये महत्वपूर्ण नहीं है अपने लिए, कंडेंस्ड मिल्क महत्वपूर्ण है। अगला है खोया या मावा, खोवा या मावा। मावा तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, मावा अपन खाते हैं, मावे की मिठाइयाँ वगैरह सब बनती है। भाई मावे में ऐसा क्या है और दूध को मावे में कैसे हम बना सकते हैं? तो नियंत्रित तापमान में दूध से पानी निकाल कर, यानी जो अपन ने कंडेंस्ड मिल्क में किया था उसमें भी क्या किया था, अपन ने पानी निकाल दिया था, लेकिन उसमें क्या उसमें अपन ने सुक्रोज मिलाया था, मावे में अपन शक्कर नहीं मिलाएंगे। तो मिनिमम अगर हम 30% फैट हो किसी दूध में, 55% एसएनएफ हो, 6% मैक्सिमम एस हो, एस मतलब सॉलिड पार्ट होता है, तो वो हम उसको मावा कह देंगे। मीठा गाढ़ा दूध से इसमें सॉलिड 2 गुना हो जाएगा। ब्यूटीरो रेफ्रेक्टोमीटर, मावे, दूध, पनीर, इन सब की जांच के लिए हम बीआर मीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमारी रीडिंग 44 से 44 के बीच में आ रही है तो हम उसे ब्यूटीरो रेफ्रेक्टोमीटर कहते हैं। इसके अलावा रिचर्ड मिशेल मान का इस्तेमाल भी हम करते हैं मावा पनीर वगैरह के जांच हेतु, क्योंकि हमारे उसमें वो भी है भाई, इनकी जांच भी है, ठीक है ना। तो मावे में मिनिमम 30% फैट हो, मिनिमम 55% एसएनएफ हो, तो हम उसे कहेंगे मावा, ठीक है। मावे में क्या है, 55% एसएनएफ, 30% फैट, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। अगला है मलाई और क्रीम। मलाई अलग है, क्रीम अलग है। मलाई क्या होती है, जब दूध को उबाल देते हैं और उसके ऊपर जो तरी आ जाती है उसे हम बोलते हैं मलाई, ठीक है, जो फैट के रूप में होती है। और क्रीम क्या है, दूध को गर्म नहीं किया, उसको खूब घुमाया अपन ने, तो उससे जो क्रीम निकली वो एक इमल्सन या पायस है। तो क्रीम एक इमल्सन या पायस है, जबकि मलाई फैट है, ठीक है, क्लियर है। अगला बटर ऑयल या दूध वसा। दूध वसा या बटर ऑयल, इसमें बहुत कुछ याद नहीं रखना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, घी देख लेते हैं। घी नहीं, चलो इसी को देख लेते हैं। देखो घी में क्या होता है, मॉइस्चर परसेंट मैक्सिमम 0.5% होता है, मतलब आधे परसेंट से ज़्यादा उसमें आर्द्रता होनी नहीं चाहिए। मैक्सिमम मॉइस्चर परसेंट इन घी 0.5%। वहीं मिनिमम परसेंट ऑफ फैट 99.5%। मतलब घी क्या है, फैट है। घी क्या है, फैट है, लेकिन कितनी फैट है, 99.5% अगर फैट है तो वो घी है, और 0.5% मॉइस्चर। खास बात क्या है कि घी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हमें नहीं मिलेगा, 0% कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है। हाँ, क्या मिल सकता है, तो भाई फैट सोलेबल जो विटामिन है, जैसे ए और डी होता है, उनको हम इसमें अपन मिला सकते हैं। तो विटामिन ए ठीक ठाक मात्रा में हमें घी में मिल जाता है। फोर्टिफिकेशन के दौरान भी हम इसमें ये दोनों चीज़ों को मिला सकते हैं। तो घी में भाई मिनिमम मिनिमम, ठीक है ना, 99.5% फैट और मैक्सिमम 0.5% मॉइस्चर। इसके अलावा विटामिन ए मिल जाएगा। अब बटर ऑयल क्या है, बटर ऑयल या दूध वसा जिसे हम कहते हैं, इसमें 99.6% फैट होता है, मतलब घी से भी ज़्यादा फैट इसमें होता है।
और 0.4%। अब 99.6% फैट हो गया, अब बचे ही कितना, 0.4 ही तो बचा। अब जो बचा वो क्या हो जाएगा, मॉइस्चर, ठीक है ना, आर्द्रता। अगला देखते हैं अपन। तो ब्यूटीरो रेफ्रेक्टोमीटर बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपकरण है, बीआर मीटर, ब्यूटीरो रेफ्रेक्टोमीटर, जो गोबर द्वारा बनाया गया था, गोबर द्वारा नहीं, हाँ, गोबर जो निकालती हैं यानी कि गाय और भैंस, उनसे जो दूध मिल रहा है, दूध के जो उत्पाद बन रहे हैं, उनके परीक्षण के लिए हम बीआर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। घी, बटर, मावा, पनीर, इनकी जांच के लिए हम ब्यूटीरो रेफ्रेक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पर 40 से 44 के बीच में रीडिंग आनी चाहिए। अगर इससे ऊपर नीचे हुई यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, दया, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि गड़बड़ है माल। रिचर्ड मिशेल मान, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। अब ये रिचर्ड भाई कौन, अपने वैज्ञानिक होंगे, इनके नाम पे घी तेल वगैरह की मिलावट में जांच के लिए हम रिचर्ड मिशेल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है, 24.0 यानी 24 इसका एक मानक है, यानी इसके आसपास है अगर तो वो चीज ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे वेरिएशन देखने को मिल रहा है यानी कि वो चीज गड़बड़ है। अगला हम मिल्क प्रोडक्ट देखते हैं, मक्खन, बटर। तो भाई कच्चा घी यानी कि जब हम दही से उसमें से मलाई को बाहर निकाल लेते हैं, क्रीम निकाल लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बटर या मक्खन। तो कच्चा घी, इसको अगर उबाल देंगे, पका लेंगे तो ये घी बन जाएगा। बटर क्या है, इमल्सन है, ठीक है ना। दो प्रकार के बटर होते हैं, टेबल बटर होता है, व्हाइट बटर होता है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, टेबल बटर, क्योंकि हम इसी का बहुतायत में उपयोग करते हैं। टेबल बटर में क्या होता है, मिनिमम फैट, क्योंकि देखो अब मक्खन बन गया है, अब मक्खन से अगर थोड़ा भी मॉइस्चर कम कर दिया तो वो बन जाएगा घी। तो इसमें भी मतलब कि ठीक ठाक फैट होगी, कितने फैट होगी, तो इसमें कम से कम 80%, कम से कम 80% फैट अगर हो और मॉइस्चर मैक्सिमम 16% हो तो वो बटर है। इसके अलावा इसमें सॉल्ट भी होता है, 3% मैक्सिमम मिला सकते हैं। SNF 2% होता है, 1% तक इसमें दही भी होता है। तो भाई अगर मक्खन यानी कि 80% मिनिमम फैट होनी चाहिए, अगर हमें मक्खन चाहिए तो 80% फैट चाहिए, 2% SNF चाहिए, मॉइस्चर चाहिए मैक्सिमम, यानी कि इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए 16% से। मैक्सिमम नमक 3% होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, और दही भी हो सकता है 1% तक। अब दही, दही से तो बना है, अब दही तो हो ही सकता है, ठीक है। और अगर मक्खन का 80% से हम निकाल निकाल के 99.5% फैट पहुंच गए मिनिमम, तो हम पहुंच जाएंगे भाई क्या, घी बन जाएगा, और क्या। एन्नाटो, एन्नाटो क्या होता है, बिक्सा ऑरेलोना, जिसे सिंदूर का पौधा कहते हैं, इसके बीज का इस्तेमाल हम करते हैं बटर को पीला रंग प्रदान करने में। तो एन्नाटो रंग हल्का पीला रंग होता है, इसका इस्तेमाल हम बिक्सा ऑरेलोना के बीज के रूप में करते हैं, पीला रंग देने के लिए। 3% से ज़्यादा नहीं मिलाते हैं इसको भी। अब अगला मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क पाउडर, बिल्कुल। तो भाई मिल्क पाउडर में एडेड शुगर 0% होता है, इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं होती है, ठीक है। अब मिल्क पाउडर 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है होल मिल्क पाउडर, एक होता है स्कीम्ड मिल्क पाउडर, और एक होता है क्रीम मिल्क पाउडर। स्कीम मतलब स्कीम चल रही है, क्या स्कीम चल रही है, दूध में से मलाई मलाई निकाल लो, मतलब फैट निकाल लो और बेच दो, बढ़िया है, और फैट को अलग बेच दो, स्कीम चल रही, डबल कमाई होगी। तो स्कीम्ड मिल्क में फैट बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है ना, बिल्कुल 2 मतलब 1.5% से ऊपर तो कभी सोचो ही मत, अगर स्कीम नाम आ गया तो, ये स्कीम चल रही है ना। व्होल मिल्क फैट, व्होल मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर की बात हो रही है, यानी कि इसमें फैट ठीक ठाक रखनी पड़ेगी क्योंकि ये पाउडर है, यानी इसमें मॉइस्चर तो खत्म हो चुका है। अब जब मॉइस्चर जा चुका है तो सीधी सी बात है कि अपने को ठीक ठाक मात्रा में फैट परसेंट रखना पड़ेगा। तो 26 मिनिमम और 42 मैक्सिमम,
26 से 42% के बीच में अगर फैट है, 5% मिनिमम नहीं मैक्सिमम मॉइस्चर है। अभी अंडा पाउडर पड़ा था स्प्रे ड्राइंग मेथड से, तो अंडे का पाउडर में 2% मैक्सिमम मॉइस्चर, और इसमें 5% मैक्सिमम मॉइस्चर। कोई सा भी मिल्क पाउडर हो 5% मॉइस्चर होना चाहिए। वहीं SNF 34% होना चाहिए। SNF बोलो या वह प्रोटीन बोल दो, 34 मिलेगा सब में। तो ये तो फिक्स है 34.5 लेकिन वेरिएशन कहाँ है? फैट। यानी हर एक मिल्क पाउडर में हमें ये याद रखना है बस कि इसमें फैट परसेंट कितना है। तो होल मिल्क पाउडर में मिनिमम 26%, मैक्सिमम 42% हमें मिलेगा। वहीं क्रीम मिल्क पाउडर मतलब क्रीम ही क्रीम है, तो इसमें भाई कम से कम 42% आप फैट रख दो, उससे ज़्यादा कितना भी हो। यानी होल मिल्क पाउडर अगर 42% से ज़्यादा फैट हो जाएगी तो वो क्रीम मिल्क पाउडर बन जाएगा, जो कि महंगा आएगा। स्कीम मिल्क पाउडर काफ़ी सस्ता आएगा। 1.5% मैक्सिमम फैट है इसमें, मतलब इससे ज़्यादा तो होगी ज नहीं। 1.5% मैक्सिमम फैट स्कीम्ड मिल्क पाउडर। पाउडर की बात हो रही, ठीक है ना, मिल्क की नहीं, मिल्क अभी पढ़ेंगे। अगला है डेयरी वाइटनर। अब डेयरी वाइटनर और दूध पाउडर में क्या अंतर है? ये भी बिल्कुल वैसे ही दिखता है और लगभग लोग इसको एक ही जैसा समझते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम सुक्रोज मिला देते हैं। दूध पाउडर में 0% एडेड शुगर होती है, डेयरी वाइटनर में शुगर एडेड होगी। तो सुक्रोज प्लस डेक्ट्रोज प्लस माल्टोडेक्स्ट्रीन का मिलावट करते हैं हम दूध में, दूध पाउडर की तरह, पर शुगर मिलाते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है, इसमें भाई अधिकतम 4% फैट होती है। डेयरी वाइटनर में 4%, मतलब 4% से ज़्यादा डेयरी वाइटनर में फैट होगी नहीं। मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा होती नहीं है। ये यहाँ भी स्कीम चला रहे हैं, ये डेयरी वाइटनर स्कीम चला रहे हैं। प्रोटीन तो 34 ही होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्कीम्ड डेयरी वाइटनर अगर है तो उसमें 1.5% से ज़्यादा नहीं होगी, और 20% इसमें क्या हो जाएगा, अपना SNF हो जाएगा। चलो वो ठीक है। डेयरी वाइटनर में, नॉर्मल डेयरी वाइटनर में 4% मैक्सिमम फैट होगी, 4% मैक्सिमम फैट होगी, 34 अपना प्रोटीन होगा, ठीक है ना। चलो शुगर मिलाएंगे, ठीक है, मल्टीटॉक्सिन, डेक्सट्रोज और शुगर। अगला है किण्वित दूध, फर्मेंटेड मिल्क। फर्मेंटेड मिल्क अलग होता है, पास्चुराइज्ड मिल्क अलग होता है, ठीक है। किण्वित अलग, पास्चुराइज्ड अलग, ठीक है ना। तो खट्टे उत्पाद जितने भी होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट जितने भी खट्टे होते हैं, क्योंकि इसके फर्मेंटेशन से क्या होता है, खट्टापन आ जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। तो जो दही है, कर्ड है, दही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा दही बनाते हैं। यॉर्गट, यॉर्गट और दही में थोड़ा डिफरेंस है। यॉर्गट क्या है, दही जैसा ही होता है परंतु अधिक वसा युक्त होता है। फैट ज़्यादा हो गई तो दही से वो यॉर्गट बन गया। बुल्गेरिकस जो कि लैक्टोबैसिलस की ही एक उपजाति है, और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये दो बैक्टीरिया मुख्यतः यॉर्गट बनाने में अपन इस्तेमाल करते हैं, बुल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। अल्टरनेट कल्चर यॉर्गट लैक्टोबैसिलस के संवर्धन से प्राप्त करते हैं। अल्टरनेट कल्चर यॉर्गट लैक्टोबैसिलस के संवर्धन से। एसिडोफिलस दूध का हम निर्माण लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया से करते हैं। तो भाई फर्मेंटेड प्रोडक्ट में एक कर्ड हो गया, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से प्राप्त कर। यॉर्गट हो गया जिसमें बुल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, फैट ज़्यादा है। अगला है चक्का। तो चक्का किण्वित यानी फर्मेंटेड और गाढ़ा दही है। तो चक्का दही है लेकिन गाढ़ा दही है। दही से मट्ठे को आंशिक रूप से निकालकर, मतलब दही में क्या होता है, हमें पानी भी मिलेगा, सॉलिड पार्ट भी मिलेगा, दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन चक्के में क्या होता है, हमें बिल्कुल भी पानी देखने को नहीं मिलता, मॉइस्चर खत्म हो चुका होता है, कम हो चुका होता है, जबकि दही में पानी रहेगा।
और चक्के में क्या होता है, फैट परसेंट ठीक ठाक हो जाता है, लगभग 33% मिनिमम फैट अगर हो जाए तो वो चक्का हो जाता है। चक्का जाम 33% पे चक्का, मतलब कि पास हो गए, अब तो चक्कर जाम लगा दो 33% पे। अगला है श्रीखंड। श्रीखंड तो श्री से याद रखो मिश्री, श्री मिश्री, श्री मिश्री, तो भाई इसमें ठीक ठाक मिश्री यानी कि शुगर रहेगी। चक्का से तैयार करते हैं। निमाड़ में मुख्य रूप से ये भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो शुगर, सुक्रोज इसमें 72.5%। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि श्रीखंड में खंड कितना, मतलब श्री कितना, तो शुगर होता है 72.5%, 72.5% होता है शुगर। फैट होता है 8.5% के आसपास। एसएनएफ होता है 58%, सॉलिड पोर्शन होता है, इसलिए फैट याद रख लो बस कि 8.5% के आसपास फैट होता है और 72.5% के आसपास शुगर होता है। इसके अलावा चक्का से तैयार करते हैं। अब है आइसक्रीम, कुल्फी, चॉकलेट आइसक्रीम, मिल्क लोली और सॉफ्टी। सॉफ्टी में क्या होता है, हवा की मात्रा ज़्यादा होती है। ये एक फोम होता है, फोम, मतलब इसका जो फिजिकल अपन अवस्था देखते हैं, भौतिक अवस्था कौन सी है, तो ये फोम अवस्था में होता है सॉफ्टी। आइसक्रीम, तो आइसक्रीम में भाई मिनिमम 10% फैट होनी चाहिए, मतलब ठीक ठाक फैट होती है आइसक्रीम में, इसलिए एक तो नुकसानदायक क्यों है भाई, फैट ठीक ठाक है। इसके अलावा इसमें शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। लो फैट आइसक्रीम में, लो फैट आइसक्रीम में मैक्सिमम 2.5% फैट होती है। मतलब लो फैट आइसक्रीम में हम 2.5% से ज़्यादा फैट ही नहीं रख सकते, और नॉर्मल आइसक्रीम में हम कम से कम 10% फैट रखेंगे। तो भाई जमे हुए दूध या दूध उत्पाद को मिलाकर पाश्चुरीकरण द्वारा जमाकर तैयार करते हैं सॉफ्टी या आइसक्रीम, जिसमें मिनिमम 10% फैट होती है। एसएनएफ 36%, याद नहीं रखना। हाँ, आइसक्रीम का वजन कितना होता है, तो भाई पर 1000 यानी 1,000 लीटर, मतलब 1 लीटर में 525 ग्राम ये मानक है। अगर 525 ग्राम से कम वजन निकल रहा है यानी कि उसमें कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी कर रहे हैं। 1000 ml सॉफ्टी या आइसक्रीम में 525 ग्राम वजन होना चाहिए। फैट मिनिमम 10% होना चाहिए। लो फैट वाली है तो 2.5%। मिल्क लॉली, मिल्क लॉली क्या होता है, ये काफ़ी सस्ती मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें फैट परसेंट काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर 2% के आसपास क्या होता है, फैट है, तो आइसक्रीम की तरह ही लेकिन वसा इसमें कम होता है। अच्छा, कॉलीफॉर्म क्या होता है, एक मल बैक्टीरिया होता है। टोफू क्या होता है, सोयाबीन दूध से बना पनीर, टोफू होता है। तो टोफू सोयाबीन दूध से बना पनीर, ये एक मिल्क प्रोडक्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सोयाबीन से बना है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं कि मिल्क लॉली में क्या होता है भाई, फैट मैक्सिमम 2% होती है, इसलिए ये काफ़ी सस्ती बनती है। अगला है छेना और पनीर। तो छेना या पनीर के लिए मानक, तो भाई पनीर में क्या होता है, फैट परसेंट जो होता है वो होता है 50%। बहुत काफ़ी, मतलब मक्खन से मतलब थोड़े ही पीछे है, मक्खन को पकड़ने वाला है, बस 80% पे पहुंच जाएगा। और मॉइस्चर होता है 60%। तो भाई मॉइस्चर भी ठीक ठाक होता है 60%, फैट भी ठीक ठाक होता है 50%। ठीक है, भैंस के दूध से बना पनीर में प्रोटीन कम होता है, लगभग 15.8% के आसपास। वहीं गाय के दूध से बने पनीर में 17.3% के आसपास प्रोटीन होता है। मतलब कि प्रोटीन ज़्यादा होता है गाय के दूध के पनीर में बजाय भैंस के दूध के पनीर में।
मांस की अपेक्षा पनीर से प्रोटीन की पूर्ति करने पर हमारे लिए वसा की मात्रा से जूझना पड़ेगा, जबकि मांस में ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए हमें। क्यों? क्योंकि भाई मांस में भाई अपन ने पढ़ा चिकन, चिकन में सिर्फ 2% फैट है। अगर सिर्फ 2% फैट है, यानी कि हम अगर 1 किलो अगर मांस खा गए तो उसमें हमको सिर्फ 2% यानी 20 ही ग्राम फैट मिलेगी। लेकिन अगर आप पनीर खा गए, 100 ग्राम खा गए, तो 50 ग्राम मतलब 50% फैट होती है, तो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। प्रोटीन परसेंट चिकन में जहाँ 20 से 23% है, वहाँ पर इसमें 15 से 18% मिल रहा है। तो पनीर एक प्रोटीन का सोर्स है, 15 से 18% हमें प्रोटीन मिल रहा है पनीर में, लेकिन ये हमें 30 से 50% फैट भी तो दे रहा है। फैट परसेंट इसमें कितना होता है? 50%। ठीक है। अगला है फास्फेट परीक्षण। तो हम भाई पनीर, दूध, दूध उत्पादों के परीक्षण के लिए फॉस्फेट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये नकारात्मक आता है तो मतलब कि वो ठीक ठाक है, दूध खराब नहीं है। चीज, अब चीज क्या है भाई? तो एक प्रकार का पनीर होता है, चीज एक प्रकार का पनीर होता है। अच्छा, पिज्जा में इस्तेमाल होता है मुख्यतः ये। और कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो चेडर, डम्बो, एडम, गोंडा, हवारत्ती, सेंट पाउलिन। ये सब सिर्फ नाम याद रखने हैं कि ये ऐसे ऐसे प्रकार के चीज हो सकते हैं। तो चेडर पीस, चेडर चीज, डम्बो चीज, एडम चीज, गोंडा चीज, हवरत्ती और सेंट पाउलिन चीज। इन्फेंट मिल्क फूड, यानी 12 माह से कम वर्ष मतलब उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। शिशु दूध उत्पाद जिसे हम कहते हैं, दूध से स्प्रे ड्राइंग मेथड से तैयार करते हैं हम। ठीक है ना? जिसमें अपन डेक्ट्रोस, लैक्टोज, माल्टोस, विटामिन ए, डी, ई, बी, जिंक, आयरन, फेरस, साइटाइस, बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं जो कि बच्चों के लिए ज़रूरी है। सभी प्रकार के मिल्क में एसएनएफ लगभग 8.5% होता है। वहीं गाय में थोड़ा कम 8.3%, भैंस में थोड़ा ज़्यादा 9% होता है। तो अब अपन क्या करते हैं, दूध पढ़ लेते हैं। दूध में कौन सी मिलावट हो रही है, इसको एक अपन अलग टॉपिक में कर लेते हैं।